चीन और जापान के बीच तनाव अक्सर सतह पर आ जाते हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बल्कि इस बार तनाव इस एशियाई क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि विवाद में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। दोनों देशों में यह विवाद जापान की नई प्रधानमंत्री ताकाइची के एक बयान की वजह से शुरू हुआ। ताकाइची ने 7 नवंबर को संसद में कहा था कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह जापान के लिए जीवन के खतरे जैसी स्थिति बन सकता है, और ऐसे में जापान सामूहिक आत्मरक्षा के तहत प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन चीन ने ताकाइची की इन बातों का कड़ा विरोध किया है और जापान पर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। वहीं जापान के पक्ष में अमेरिका की एंट्री ने विवाद को और उलझा दिया है। पहले जानते हैं विवाद है क्या। पूर्वी एशिया का देश ताइवान एक छोटा सा देश भले ही है, लेकिन उसे लेकर दो बड़ी शक्तियों के बीच में टकराव होता दिख रहा है। ताइवान सिर्फ 35,980 वर्ग किलोमीटर के आकार का है और उसके पड़ोस में है चीन। चीन का क्षेत्रफल 9.59 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी ताइवान से करीब 267 गुना बड़ा। आबादी का अंतर भी चौंकाने वाला है। ताइवान में करीब 2.36 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि चीन की आबादी 140 करोड़ के करीब है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद ताइवान चीन को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है। तनाव बढ़ता जा रहा है और बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने बड़ा कदम उठाते हुए अपना ड्रोन बजट बढ़ा दिया है। लेकिन ताइवान सिर्फ ड्रोन बजट बढ़ाकर चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि उसके साथ जापान खड़ा है और जापान के साथ अमेरिका। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच इस समय तनाव अपने चरम पर दिख रहा है। इस बीच अमेरिका ने जापान के लिए अपनी अटूट साझेदारी को दोहराया है। जापान में अमेरिकी राजदूत जॉर्ज ग्लास ने कहा है कि अमेरिका जापान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, जिसमें सेनकाकू द्वीप भी शामिल है। जॉर्ज ग्लास का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने ताइवान पर जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। संसद में जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची का बयान यह संकेत देता है कि ताइवान पर किसी भी संकट की स्थिति में जापानी रक्षा बल किस तरह और कैसा कदम उठा सकते हैं। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल करार दिया है, जबकि अमेरिका ने जापान का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इस गठबंधन को जरूरी बताया है। जापान में अमेरिकी राजदूत जॉर्ज ग्लास ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत के बाद चीन की प्रतिक्रिया को उकसाने वाला बताया। ग्लास का साफ तौर पर कहना था कि चीन की कार्रवाई बहुत नुकसानदायक है और क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करती है। उन्होंने जापानी समुद्री उत्पादों पर चीन के आयात प्रतिबंध को भी चीनी आर्थिक दबाव का क्लासिक उदाहरण बताया। यही नहीं, ग्लास ने यह भी कहा कि अमेरिका जापान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, जिसमें सेनकाकू द्वीप भी शामिल है। पूर्वी चीन सागर में स्थित ये निर्जन द्वीप जापान के प्रशासन में है, लेकिन चीन उन पर दावा करता है और उसे दियाओयू कहकर पुकारता है। चीन ने इन द्वीपों के आसपास गश्त भी बढ़ा दी है। ताकाइची के जापान पर दिए बयान को लेकर चीन ने जोर देकर कहा है कि ताकाइची अपने बयान को वापस लें ताकि दोनों देशों के रिश्ते स्थिर हो सके। लेकिन ताकाइची ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। चीन पर कड़ा रुख रखने वाली ताकाइची ने कहा कि ताइवान को लेकर जापान का रुख हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। ताकाइची के बयान, उस पर चीन की प्रतिक्रिया और अमेरिका के रुख ने माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। चीन ने जापान के प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर कई जवाबी कदम भी उठाए हैं। जापानी समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर चीन ने एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों को अभी हाल ही में हटाया गया था। यही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल जापान की यात्रा न करें। चीन से बड़ी संख्या में लोग जापान जाते हैं। इस साल भी 74 लाख से ज्यादा चीनी पर्यटकों ने जापान की यात्रा की है। इस चेतावनी के बाद चीनी यात्रियों की भारी बुकिंग रद्द होने लगी है। इधर जापान ने अमेरिका को पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें निर्यात की हैं और चीन ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई। ये पहली बार है जब जापान ने हथियार निर्यात नियमों में ढील देने के बाद इतनी उन्नत तकनीक वाले हथियार निर्यात किए हैं। और वहीं ताइवान अपनी सेना पर भारी भरकम निवेश कर रहा है। ताइवान सेना 1 बिलियन न्यू ताइवान डॉलर से ज्यादा की रकम सिर्फ ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स बनाने पर खर्च कर रही है। माना जा रहा है कि यह कदम ताइवान की रणनीति को मजबूत करेगा, जिसमें कम खर्च में ज्यादा ताकत तैयार करने पर जोर है। ताइवान के इस ड्रोन प्रोजेक्ट का लक्ष्य है ड्रोन को जीपीएस पर निर्भरता से मुक्त करना, उन्हें जैमिंग प्रूफ बनाना और हाई डेंसिटी बैटरी टेक्नोलॉजी विकसित करना।
ताइवान जानता है कि चीन के साथ किसी भी सैन्य तनाव की स्थिति में जीपीएस सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में ये नई क्षमताएं उसके ड्रोन सिस्टम को कहीं ज्यादा प्रभावी बना देंगी। इस परियोजना के तहत मंत्रालयों और विश्वविद्यालयों की रिसोर्सेज को एक साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही देश के भीतर ही अनमैन्ड एरियल सरफेस और अंडर वाटर सिस्टम का विकास किया जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू का कहना है कि उन्हें इस तरह की तैयारी की सीख यूक्रेन से मिली है। यूक्रेन ने किस तरह रूस जैसी महाशक्ति को नाकों चने चबवा दिए। उनके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल सकते हैं। इसी वजह से सेना का फोकस अब ऐसे ड्रोन पर है जो कम लागत वाले हों और बड़ी संख्या में तेजी से तैयार किए जा सके। अगले साल से इन्हें संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भी शामिल किया जाएगा। हालांकि ताइवान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ड्रोन को लेकर उसकी इतनी बड़ी योजना बिना चीन की मदद के पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रोन के कई अहम पार्ट्स पर चीन का दबदबा है। इसीलिए ताइवान एक नॉन रेट सप्लाई चेन बना रहा है ताकि ड्रोन के पार्ट्स के लिए उसे चीन पर निर्भर न होना पड़े।